नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी ठीक से चल रही होंगी, अच्छे से चल रही होंगी। तो हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य देखा था, क्या क्या वैदिक साहित्य होता है, ऋग्वेद और अरण्यक, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद वगैरह। इसके बाद हम वेद से स्टार्ट किए थे कि कैसे पढ़ना है। तो वेद को हमने स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने ऋग्वेद पढ़ा था, उसका पूरा विश्लेषण किया था, एक तरीके से कह सकते हैं। सारे मैंने मंडल आपको बताए थे, किस मंडल की क्या महत्ता है, क्या उसमें प्रमुख बिंदु हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। हमने सब चर्चा की थी, उसके सारे सूक्त वगैरह देखे थे। आज हम वहाँ से आगे पढ़ते हैं और अगले जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या उनमें महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में आ सकता है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं यजुर्वेद। ठीक है, देखिए जब ये वेद पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, चारों वेद हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में ब्राह्मण पढ़ेंगे, अरण्यक देख लेंगे, कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट हैं जो, और फिर जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, पूरी 108 तो पढ़ना नहीं हमें, उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में एक क्लास हम लेंगे ऐसी जिसमें वैदिक साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वन लाइनर या फैक्ट के तौर पे, जो आज तक पूछे गए हैं या फिर जिनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक है, उनको हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, पूरे वन लाइनर। जो कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादातर वन लाइनर्स में होता है, जैसे डीप में जो चलता है उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स का नहीं रहता है। अपने अपने पढ़ने का तरीका है और अपने अपने पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद हमने देखा था। ऋग्वेद में हमने क्या देखा था कि मंत्र हैं, अधिकतर देवताओं की स्तुति की गई है। उसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, शुक्ल और कृष्ण। ये जो शुक्ल वाला भाग है ये पद्य में है, छंदों में है, कविताओं के रूप में है। ठीक है, कृष्ण वाला जो भाग है वो गद्य में है। ठीक है, गद्यांश के रूप में है कृष्ण वाला भाग। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा, कई बार पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में है। तो क्या हो गया, शुक्ल यजुर्वेद। इसमें शुक्ल इसका जो भाग है वो पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। अब यहीं पर शुक्ल यजुर्वेद में हमें वाजसनेयी संहिता मिलती है। वाजसनेयी संहिता ये इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि वाजसनेयी संहिता किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, वाजसनेयी संहिता में ही कृषि के बारे में बताया गया है। हालांकि पूर्व वैदिक काल में कृषि का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था, पशुपालन का था, लेकिन वाजसनेयी संहिता है जो किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में, उसमें कृषि के बारे में बताया गया है। और 24 बैलों के साथ में राजा 24 बैल लगा के हल के साथ में खेत जोत रहा है, इस चीज़ का उल्लेख किया गया है वाजसनेयी संहिता में। तो यहाँ कृषि का उल्लेख मिलता है वाजसनेयी संहिता में, किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में भी किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में, उसके शुक्ल भाग में। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अब बात करें वाजसनेयी संहिता की, तो इसमें भी हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक है कांड और दूसरा माध्य दिन। ठीक है, दो चार बार आप इसको पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, वाजसनेयी संहिता हमें शुक्ल यजुर्वेद में मिलती है जिसमें कृषि का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता के दो भाग हैं, कांड और माध्य दिन। इनमें अलग अलग अध्याय दिए गए हैं, इतना डीप में हमको नहीं जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य भाग में है। इसके भी हमें कुछ भाग देखने को मिलते हैं, अध्याय देखने को मिलते हैं, उनमें विभिन्न, जैसे काठक, कपिष्ठक, मैत्रायणी और तैतरीय। तो प्रश्न बनता है कि कपिष्ठक संहिता किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से। ठीक है, मैत्रायणी संहिता किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से। ये डीप वाले क्वेश्चन है, आपको जो ऊपर की जो मतलब कह सकते हैं क्रीम है, क्रीम आपको हर किताब में देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये डीप वाले क्वेश्चन है। अगर पूछने वाला गहराई में गया पूछने के लिए आपको, वो ऐसा क्वेश्चन छांटे जो आपसे ना बने, तब वो इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है कि माध्य दिन जो है किस वेद का भाग है, किस वेद से संबंधित है। तो वहाँ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमने देखा शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिता मिलती है जिसके दो भाग मिलते हैं, कांड और माध्य दिन। इसके बाद हमें कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य रूप में है, इसके हमें 4 भाग मिलते हैं,
काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ठीक है, अब देखते हैं यजुर्वेद में मंत्र कितने हैं। तो यजुर्वेद में हम देखते हैं, पहले अध्याय देख लेते हैं। तो यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। विभिन्न अध्यायों में अलग अलग मंत्र वगैरह सूत्र दिए गए हैं और कुल इसमें मंत्र हैं 1990। ठीक है, ये आंकड़ा कोई विशेष याद करने के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि आप समझ सकें एक पूरे पर्टिकुलर को, इसलिए बता दिया गया। 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं यजुर्वेद में। ये तो यजुर्वेद को हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या है, किन भागों में विभक्त है, किस भाग में क्या क्या है, कितने मंत्र हैं, कितने। अब प्रश्न ये आता है कि इन सब में है क्या। जैसे हमने ऋग्वेद में देखा था कि भाई बहुत सारे मंडल थे ये सा, लेकिन उसका निचोड़ क्या था कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति थी मूल रूप से। यजुर्वेद में देखते हैं क्या है। तो यजुर्वेद में हमें कर्मकांड और याज्ञिक अनुष्ठान ये देखने को मिलता है। इसके अलावा बलि प्रथा। ठीक है, तो कर्मकांड जो यज्ञ वगैरह होते थे, हवन वगैरह होते थे, कराए जाते थे, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी प्रोसीजर है, बलि दी जाती थी, बलि प्रथा या बलिदान प्रथा कहते हैं। तो बलि प्रथा, बलिदान प्रथा, कर्मकांड, याज्ञिक अनुष्ठान, इन सब के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। ठीक है, तो एक सीधा आपका प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया कि किस वेद में याज्ञिक अनुष्ठान, कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तो यजुर्वेद में। किस वेद में बलि प्रथा का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो यजुर्वेद में। ठीक है, अब ये जो कर्मकांड कराता था, याज्ञिक अनुष्ठान कराता था, इसको कहते क्या थे। हमने ऋग्वेद में देखा था कि ऋग्वेद में जो सुनाता था रचनाएं, उसको होत्र या होता कहते थे। यहाँ इसका जो पुरोहित है, जो इसको कराता है इन अनुष्ठानों को, उसको अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है वन लाइनर के रूप में। ये यहाँ इसको अध्वर्यु कहते थे। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते थे, ऋग्वेद वाले को होत्र या होता कहते थे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका यजुर्वेद यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर यजुर्वेद से प्रश्न करेगा, इनमें से ही करेगा, इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट बता दूं तो यजुर्वेद का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जैसे क्या होता था उसमें, तो कर्मकांड, याज्ञिक अनुष्ठान, बलि प्रथा, पुरोहित पूछ सकता है। ज़्यादा हुआ तो इसमें से कुछ पूछ लेगा, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी या तैत्तिरीय में से। ठीक है, ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले वेद की तरफ, सामवेद की तरफ। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला वेद, सामवेद। ठीक है, सामवेद देख रहे हैं हम। सामवेद को भारतीय संस्कृति में, भारत में गायन जो होता है, संगीत जो होता है, उसका जनक माना जाता है। सबसे पहला फैक्ट है इसके बारे में, इसे संगीत का जनक माना जाता है, संगीत का जनक। ठीक है, इसको आप याद रखिए। भारत में संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। एक फैक्ट आता है कि जो हम धुन सुनते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, ये सामवेद की देन है। ठीक है, सारे गा मा पा, इसका जनक कौन है? सामवेद। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो सब्जेक्ट है, जैसे ऋग्वेद का अलग था, यजुर्वेद का अलग देखा, तो इसका सब्जेक्ट है गायन और संगीत। ये सामवेद का सब्जेक्ट है। ठीक है, सामवेद ऋग्वेद के बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। जैसे हम देखते हैं तो सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, कुल 1549 मंत्र हैं सामवेद में, जिसमें से मात्र 75 ऐसे मंत्र हैं जो सामवेद के मूल मंत्र हैं। इसके अलावा बचे हुए 1474 ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, मतलब सामवेद लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। अगर प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो उत्तर होगा सामवेद। ठीक है, 1549 मंत्र हैं, जिसमें से 75 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद के स्वयं के हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में भी छंदयुक्त रचनाएं हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसकी विषय वस्तु क्या है? गायन और संगीत। इसमें देखते हैं हम, तो सामवेद के हमें कुछ भाग देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अभी ऋग्वेद और यजुर्वेद में थे, वैसे हमें सामवेद के कुछ भाग देखने को मिलते हैं, जैसे कौमुद या कौथुम, कौथुम, राणानीय,
और जैमिनी। जैमिनी ऋषियों के नाम है, ठीक है। ये 3 हमें भाग देखने को मिलते हैं। फिर इन भागों में विभिन्न अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय हैं इन भागों में, ठीक है। तो कौतुम, राणनीय और जैमिनीय ये हमें भाग देखने को मिलते हैं सामवेद में। सामवेद में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यही, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको जो पढ़ रहा है सामवेद को, उसे क्या कहते हैं। हम पहले देखते रहे। तो जो पुरोहित है, पुरोहित कौन है सामवेद का, तो इसे कहते हैं उद्गाता, ठीक है। गाता से याद रख सकते हैं आप, गायन से संबंधित है तो गाने वाले को क्या कहते हैं, गाता, तो उद्गाता। इसका पुरोहित उद्गाता कहलाता है। ऋग्वेद का पुरोहित क्या था, होत्र या होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और सामवेद का उद्गाता। तो ये आपका लगभग सामवेद हो गया। एक इसमें शब्द और आता है सुकर्मा। सुकर्मा ऋषि थे, उनकी भी इसमें योगदान है, सामवेद से संबंधित हैं। तो सुकर्मा और जैमिनी ये 2 ऋषि हैं जो सामवेद से संबंधित हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। बाकी सामवेद में कुछ नहीं है, 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को, और उसके अलावा इसकी जो विषय वस्तु, जो इसका टॉपिक है, गायन और संगीत है, बस इतना ही है। अब चलते हैं अगले वेद की तरफ। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले वेद की तरफ। हमारा अगला वेद है अथर्ववेद, सबसे लोकप्रिय वेद। देखिए, हमने पहले देखा था कि 4 वेद थे। कौन कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो पहले 3 वेद हैं, इनको वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी, वेदत्रयी क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनमें काफ़ी कुछ समानता है। इनमें ज़्यादातर में क्या है, अधिकतर में देवताओं की उपासना है, उनसे जुड़ी चीज़ें हैं, कर्मकांड वगैरह हैं, देवताओं के लिए गायन है, तो उनसे देवताओं से जुड़ी चीज़ें हैं अधिकतर, मतलब परलोक की चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं, परलोक से जुड़ी चीज़ें हैं, इसलिए इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो इन तीनों से अलग है। अलग कैसे है, क्योंकि इसमें लौकिक जीवन, जो लौकिक जीवन होता है, जो हम जीते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, उससे जुड़ी चीज़ें हैं इसमें। लौकिक जीवन में जो जो उस समय के लोगों को काम में आती थी, जैसे भूत पिशाच से संबंधित चीज़ें हो गई, जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, औषधियाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। पानी नहीं गिर रहा है तो उसके लिए जो टोना टोटका करना है, मंत्र पढ़ने, वैसी चीज़ें हो गई। तो ये अथर्ववेद में थी। तो ये जनमानस के करीब है, पास में है। जो मतलब हमें जीवन जीने में जो कठिनाई आ रही हैं, उन कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो हमें अथर्ववेद में बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये लोगों के, आम लोगों के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। तो अथर्ववेद को आप ऐसे जान सकते हैं, ये लौकिक जीवन से संबंधित था, इसीलिए सबसे प्रिय वेद था ये, प्रिय वेद, या इसको श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद, या इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ब्रह्म वेद, क्योंकि पब्लिक के बीच में पॉपुलर है इसलिए। और सबसे आधुनिक, आधुनिक तो नहीं कह सकते, मतलब सबसे नवीनतम है ये। इन तीनों वेदों के बाद में इसको जोड़ा गया है। तो सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। लौकिक जीवन से प्रभावित है, इसलिए जन सामान्य में प्रचलित है, इसलिए इसको श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, प्रिय वेद कहा जाता है, या ब्रह्म वेद कहा जाता है, ठीक है। इसमें है क्या क्या, इसका विषय वस्तु क्या क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जादू टोना, वशीकरण, इसके अलावा और भी मंत्र वगैरह, कृषि के लिए कुछ मंत्र वगैरह इसमें दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, भूत पिशाच से संबंधित चीज़ें हैं। आइए अब थोड़ा और देखते हैं इसको। तो अथर्ववेद में हम देखते हैं तो हमें यहाँ 2 नाम मिलते हैं, 2 ऋषियों का इसमें योगदान हमें मिलता है। एक अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि, और दूसरे अंगिरस, ठीक है। ये कई बार पूछे गए एग्जाम में कि अथर्ववेद के रचनाकार कौन है, तो अथर्वा ऋषि और अंगिरस, ठीक है। इसीलिए अथर्ववेद को कई बार एक नया नाम दे दिया जाता है, अथर्वांगी रस, अथर्वांगी रस वेद,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप ये मत सोचना कि वही 5वां वेद आ गया, ठीक है। तो अथर्वांगी रस वेद कौन सा है? अथर्ववेद ही है, क्योंकि इसके रचनाकार अथर्व ऋषि और अंगिरस को माना जाता था, इसलिए इसका एक नया नाम यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। बात करते हैं अथर्ववेद में कितने के अध्याय हैं, तो यहाँ देखते हैं अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था यजुर्वेद में 40 अध्याय थे, अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं। ऋग्वेद में हमने देखे थे कितने सूक्त हैं, आप बताना कमेंट करके, ठीक है। और लगभग 6000 मंत्र हैं, लगभग 6000 मंत्र हैं, ठीक है। ये इसके कुछ आंकड़े हो गए। इसके बाद हमने देख लिया इसके रचनाकार कौन थे, इसको क्या कहते हैं, इसका टॉपिक देख लेते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या क्या है, अथर्ववेद में क्या क्या है। तो जादू टोना, वशीकरण, ये सब चीज़ें आज भी प्रचलित हैं। अगर आप देखें वशीकरण की ज़रूरत पड़े तो अभी आप सबको पड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए ये जन सामान्य के अधिक करीब था, अधिक प्रिय था ये वेद, वशीकरण, ठीक है। भूत पिशाच, और कृषि के लिए मंत्र भी मिलते हैं, औषधियाँ, औषधियों की जानकारी, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है अथर्ववेद में, ये इसके कुछ भाग हो गए। अब इसके बाद देखते हैं इसमें 2 मुख्य भाग हैं, 2 ऋषियों का और इसमें योगदान है जिसको इसमें भाग के रूप में लिया गया है। वो कौन है? तो वो हैं शौनक और पिपलाद, ठीक है। अगर और डीप में गया पूछने वाला तब वो यहाँ जाएगा कि शौनक और पिपलाद किस वेद के भाग हैं, ठीक है। ये ऋषियों के नाम है, पिपलाद ऋषि थे, शौनक भी। पिपलाद आपने दधीची का नाम सुना होगा, ऋषि दधीची, उनके पुत्र थे जिन्होंने अपनी हड्डियाँ दे दी थी इंद्र का वज्र बनाने के लिए। तो दधीची के पुत्र माना जाता है पिपलाद को। और ये जो वेद व्यास थे, वेद व्यास के शिष्य भी थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है शौनक और पिपलाद, ये आपको नाम ध्यान रखने, ये अथर्ववेद के भाग हैं, ठीक है। अब इनमें के जैसे पिपलाद में 40 अध्याय हैं, इसमें 43 अध्याय हैं, ये अपने को अध्याय याद नहीं रखना है अपन को सिर्फ ये, क्योंकि ये महान विद्वान लोग हैं इसलिए इनके नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि शौनक और पिपलाद किस वेद के भाग हैं, तो वो अथर्ववेद के भाग हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और रह गई इसकी, इसका पुरोहित कौन होता है? पुरोहित हम देखते आ रहे थे, पुरोहित, तो इसके पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। ये आपका अथर्ववेद कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से और रिवीजन कर लेते हैं। भैया अथर्ववेद में अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि द्वारा रचना की गई है, इसलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसका विषय वस्तु क्या है? जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच, कृषि के लिए मंत्र भी हैं, औषधियों की जानकारी भी है। इसके 2 भाग हैं, शौनक और पिपलाद, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इसके पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। अब ये इन सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण भी हैं, ठीक है। अब अगला जो क्लास होगा उसमें सबके ब्राह्मण की बात करेंगे कि किसका क्या ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का नाम कैसे पड़ा, सब ऋषियों के नाम पे कहानी है एक सारी बताएंगे। उसके बाद कुछ अरण्यक देख लेंगे जो 2-4 ही हैं इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद फिर उपनिषद पे चर्चा कर लेंगे। ये वैदिक साहित्य हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके वैदिक साहित्य के बाद की जो चीज़ें हैं, जैसे वेदांग हो गया, कई लोग सोच रहे होंगे अभी कि ये वेदांग और वो तो भूल ही गए, तो वेदांग है, ठीक है। इसके बाद में वेदांग के बाद में उपवेद हैं, सारे वेदों के उपवेद बनाए गए उनको आसानी से समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद में हमें स्मृतियाँ देखने को मिलती हैं, पुराण वगैरह है। पुराण तो बहुत आगे की बात हो गई। तो ये सारे लिटरेचर भी हैं। तो कई लोग क्या है कन्फ्यूज़न में, पढ़ाने वालों का भी कुछ इसमें हाथ है, मैं कहूँगा इन सबको बता देते हैं, वैदिक साहित्य बता देते हैं, जबकि वैदिक साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य सिर्फ 4 चीज़ें हैं बताए मैंने, वेद हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। ये सारी चीज़ें आप अलग से पढ़ें वैदिक साहित्य के बाद। मैं सब पढ़ाऊँगा बारी बारी से एक एक चीज़। इनको वैदिक साहित्य से हटकर पढ़ें तभी क्लियर रहेगा दिमाग में। वैदिक साहित्य के रूप में सिर्फ ये 4 चीज़ें रखें, इन चारों को पढ़ें, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। एक ही क्लास में तीनों चीज़ें अपनी निपट जाएंगी। उसके बाद चलेंगे सूत्रकाल में, वैदिक उत्तर साहित्य में चलेंगे। उसके बाद के देखेंगे कौन कौन से साहित्य हैं।
फिर 1-2 क्लास में उनके राजनीतिक सामाजिक पक्ष देख लेंगे, वैदिक काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।